हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन क्लास 9th का हिंदी का पेपर जो अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर 2023 को हुआ है उसका अपन डिस्कस करेंगे। ये कुछ बच्चों का आज पेपर हो चुका है, कल भी कुछ बच्चों का ये पेपर है 12 दिसंबर को। तो इसकी मैं पूरी आंसर की बताऊंगा और जिनका कल पेपर है वो भी ध्यान से इसको देखें क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर पेपर आएगा और इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रियल पेपर है बिल्कुल, तो आप देखें ध्यान से, अच्छे से वीडियो को देखें। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 हिंदी, आपको टाइम मिल रहा है 3.25 घंटे का। तो मैं चलता हूँ यहाँ से फर्स्ट पर्सन के ऊपर है, तो देखो ध्यान से, जिसमें अपन को सबसे पहले दोस्तों एक दिया जा रहा है गद्यांश। गद्यांश आपका 5 नंबर का होगा क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं दोस्तों। तो ध्यान से इसको अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं कि विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो पहला आपको उत्तर होगा समय की कीमत समझना, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि कुछ लोग समय की कमी के बहाने का छुपाते हैं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने का छुपाते हैं, तो क्या छुपाते हैं? तो इसका ऑप्शन आएगा निठल्लापन, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा पहला अकर्मण्यता और आलस्य, ये अपना आंसर आ जाएगा। फिर अपने पास में थर्ड आता है क्वेश्चन जिसमें दे रखा है कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अपने पास में जो आ रहा है तो इसका आंसर जो होगा कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है। सफलता का रहस्य है कि समय का सदुपयोग करना, ठीक है, ये अपने पास में है। तो चौथा क्वेश्चन है कोई व्यक्ति या कोई कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है अपने पास में देखें ध्यान से, 4 ऑप्शन अपने पास में दे रखे हैं। तो अपना आंसर जो होगा ये होगा दोस्तों द। आगे दे रखा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, यह अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व, ये अपने पास में हो जाता है। तो ऐसे दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में भी गद्यांश दे रखा, पद्यांश दे रखा है जो अपठित है, इसको पढ़े। तो इसके आंसर अपन से पूछा जा रहा है। तो मैं पहला प्रश्न है जिसका आंसर दे देता हूँ आपके सामने, जिसमें आपको दे रखा है कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्ष क्या है। तो जो उचित शीर्ष है वो है झांसी की रानी। दूसरे में लक्ष्मीबाई के किस कार्य को देखकर मराठे पुलकित होते हैं, ये अपन से बोला जा रहा है। तो ये अपने पास में है कि तलवारों के वार। नेक्स्ट में लक्ष्मीबाई का प्रिय खेल नहीं है, तो ये है शतरंज। ओके, लक्ष्मीबाई को किस अवतार का बताया गया है। तो इसको जो अपना आंसर आएगा इसका आएगा वीरता का, ये आएगा वीरता, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखें, अच्छे से समझें। तो इसका आंसर अपने पास में वीरता हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है मर्दानी शब्द का अर्थ है। तो मर्दानी शब्द का अर्थ अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका है पुरुषत्ववान, पुरुषत्ववान है। तो अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो तीसरे का भी अपन जवाब दे देते हैं। तो देखो ध्यान से, तीसरे क्वेश्चन में है कि प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसमें है प्रति, क्या है प्रति, आपका उपसर्ग। आगे बोला जा रहा है, देखो ध्यान से, तो इसमें बोला जा रहा है संज्ञा शब्दों के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय कहलाते, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तो विशेषण आएगा। परसर्ग ने का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें कर्ता का प्रयोग किया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है उद्देश्य और, फिर खालिस्तान है, वाक्य के 2 अंग होते हैं,
तो यहाँ से उद्देश्य और आपका होगा विधेय, क्या होगा यहाँ विधेय होगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है अश्व तुरंग है शब्द के पर्यायवाची किसका है, घोड़े का, है ना। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो चौथा क्वेश्चन भी आप देखें ध्यान से दोस्तों। तो इसके अंदर जो दे रखा है अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न शब्दों के विलोम शब्द बताइए। तो आय का पूछ रहा है, तो आय का होता है व्यय, क्या होता है व्यय। गुरु का, गुरु के दो विलोम शब्द होते हैं, एक तो होता है शिष्य या फिर आप लिख सकते हैं इसमें लघु, क्या लिख सकते हैं लघु। आगे बोला जा रहा है आपको कि सूची युग्म शब्दों का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है सारणी, क्या नाम होगा सारणी। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो आंसर होगा मुहावरे का यह है कठिन कार्य करना। आगे बोला जा रहा है बहुत प्रिय होना अर्थ को इंगित करने वाला मुहावरा है। तो ये है आंखों का तारा, इसका आंसर क्या होगा आंखों का तारा। इस तरह से अपने पास में ये आ जाता है चौथा क्वेश्चन। फिर पांचवा क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में पठित पद्यांश। तो इसको पढ़े, बहुत इजी है, आप सभी का आंसर दे सकते हैं अच्छे से। आप ये नहीं आता है तो आपके जो अथवा में आ रहा है इसको बता दें। फिर आपके पास फिर से पद्यांश आ रहा है तो इसको पढ़े, इसको भी अथवा में दे रखा है इसके भी, तो ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। फिर आपके आ जाते हैं बुक के प्रश्न, किताब के 7वें प्रश्न में। तो आप इसको ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ें और उत्तर दें, इतना समय नहीं है, आप अच्छे से तैयार कर लें इन सबको। तो फिर अपने पास 8वां है, इसमें भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपन को। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है इसमें। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आ रहा है, ये है दोस्तों एक प्रश्न जो 9वां है ये 4 नंबर का है। 2 बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नीति विशेषज्ञ मूल्यों का प्रकट किया। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये दे दें कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे जो आ रहा है ये 3 नंबर का होगा, कबीर खान का जीवन परिचय और प्रमुख कृतियों का वर्णन, ये भी दे सकते हैं आप या फिर ये दे सकते हैं। फिर 11 में है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, इसका जवाब देना है। ये नहीं आ रहा है तो फिर ये दे सकते हैं। फिर 12वां क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको 300 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। तो बोला जा रहा है किसी एक पर। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं ये देखने को ही मिलेगा, या तो पर्यावरण प्रदूषण या मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय अध्यापक, या फिर आपके विद्यार्थी जीवन के अनुशासन, ये आपको दे रखा है। ठीक है, फिर लास्ट अपने पास में 2 क्वेश्चन है। तो ये अपने पास में आ रहा है 13, भारतीय क्रिकेट टीम के अच्छे प्रदर्शन को लेकर 2 मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। संवाद लेखन आपको लिखना है इसके अंदर, ठीक है, 2 विद्यार्थियों का। या फिर आप लिखेंगे अपने प्रधानाचार्य को शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र कर दो। अगर ऊपर वाला संवाद नहीं आ रहा तो प्रार्थना पत्र कर दो। या फिर आपको बोला जा रहा है चौथा क्वेश्चन यहाँ 14वां क्वेश्चन, विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। एक प्रतिवेदन आपको लिखना है दोस्तों। इस तरह से ये आपका पेपर था, तो आपने अच्छे से देख लिया, अच्छे से आप नोट कर लें और इनको तैयार करें। ये पेपर के आंसर की है और आपका यही पेपर आपको आज 12 तारीख को देखने को मिलेगा। तो तैयार रहें और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के पास में शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।